नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी M4 पर। और जैसा कि दोस्तों आज हम बात करेंगे आरबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर एंड पशुधन सहायक भर्ती जो भी वैकेंसी है, शिक्षा जगत की जो भी खबर है वो आज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम राजस्थान पशुपालन विभाग ने 1400 नए पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की है। तो दोस्तों विज्ञप्ति जारी को हमको दिखाते हैं कि पशुपालन विभाग में 1400 नए पदों की स्वीकृति जारी। नए और क्रमोन्नत पशु चिकित्सा संस्थाओं में लगाए जाएंगे कार्मिक। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया, प्रदेश के 198 पशु औषधालय चिकित्सालय में क्रमोन्नत होंगे। इनमें 396 नए पदों का सृजन किया जाएगा। यानी दोस्तों 396 नए पद जोड़े जाएंगे। 200 पशु चिकित्सा उपकेंद्र चिकित्सालय के रूप में क्रमोन्नत होंगे। इनमें 400 नए पदों का सृजन किया जाएगा। 300 नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाएंगे। इनमें कुल 600 नए पद सृजित किए जाएंगे। भरतपुर के सिनसिनी और अजमेर के बोर्डा में पशु चिकित्सालय क्रमोन्नत होंगे। यह चिकित्सालय प्रथम श्रेणी पशुपालन चिकित्सालय में क्रमोन्नत किए जाएंगे। इस तरह कुल मिलाकर 1400 नए पदों की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दोस्तों यहाँ पर दी गई है। इससे पशुपालकों को घर के नज़दीक मिल सकेगी इलाज की सुविधा। दोस्तों कल की ये न्यूज़ थी, 15 तारीख की न्यूज़ थी। तो अब आपको दिखाते हैं दोस्तों कि आरबीएसई ने जो गोविंद सिंह डोटासरा ने जो ट्वीट किया वो क्या था कि कक्षा 6 तक तो राजस्थान बोर्ड की परीक्षा स्थगित है ही। यानी कक्षा 5 की जो परीक्षाएं होने वाली थी बोर्ड की वो भी दोस्तों स्थगित है ही। अगर अब तब तक कोरोना कम नहीं हुआ, यानी अगर कोरोना की स्थिति सामान्य नहीं हुई तो उचित फैसला लेंगे और लोगों की जान बचाना इनकी प्राथमिकता है। इन्होंने ऐसा ट्वीट किया है। तो दोस्तों अभी 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर असमंजस्य बना हुआ है। कोरोना काल की स्थिति भयानक चल रही है। तो दोस्तों ये निर्णय लेना मुश्किल हो पा रहा है। अब दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कि लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर भर्ती की पूरी प्रक्रिया। अगर देखिए दोस्तों इसकी खबर जो आज 16 मई को छपी है वो आपको दिखा रहे हैं। अगर भर्ती होती तो जांच में मिलती सुविधा। सरकार ने कोरोना की पहली लहर में निकाली भर्ती थी, अब दूसरी लहर आ चुकी है, लेकिन दोस्तों अभी तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। 45 दिन में होने वाली लैब टेक्नीशियन व सहायक रेडियोग्राफर भर्ती 11 महीने बाद भी पूरी नहीं हुई है। तो दोस्तों इनकी किन कंडीशंस के कारण ये भर्ती अटकी हुई है। तो प्रदेश में ये हैं अटकी भर्तियों की स्थिति। यानी लैब टेक्नीशियन सहायक रेडियोग्राफर भर्ती का इंतजार। बोर्ड ने पिछले साल जून में लैब टेक्नीशियन के 1119 और सहायक रेडियोग्राफर के 1058 पदों पर भर्ती निकाली थी। बोर्ड ने मार्च में लैब टेक्नीशियन के 1119 में से महज 439 पदों का परिणाम जारी किया, जबकि सहायक रेडियोग्राफर भर्ती का मामला अभी अटका हुआ है। इस भर्ती के अभ्यर्थी परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों सरकार परिणाम जारी नहीं कर रही है। 11 महीने से अधिक का समय इस भर्ती को हो गया है। तो दोस्तों देखते हैं रेडियोग्राफर की या रेडियो सहायक रेडियोग्राफर की जो वो ये खबर आई है वो हम दिखाते हैं आपको कि ईसीजी टेक्नीशियन दस्तावेज सत्यापन। ईसीजी टेक्नीशियन के 195 पदों पर जुलाई 2020 में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। पदों के मुकाबले 1.5 गुना अभ्यर्थी को सूचीबद्ध करके इस साल में दस्तावेज के सत्यापन काम पूरा कर लिया गया, लेकिन अंतिम परिणाम अब तक जारी नहीं किया गया। दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों अभी तक किसी को नहीं बुलाया गया, यानी अंतिम परिणाम अभी तक नहीं दिया गया है यहाँ पर भी ईसीजी टेक्नीशियन का। अब देखिए दोस्तों अब सीबीएसई से जो खबर छपी है वो हम आपको दिखा रहे हैं। नई दिल्ली से खबर छपी दोस्तों। तो विशेषज्ञों को, जो विशेषज्ञ है, शिक्षाविद हैं, उनकी बोर्ड को क्या सलाह है, सीबीएसई बोर्ड को उन्होंने क्या सलाह दी है। उन्हें सलाह दिया कि अब देरी नहीं, जुलाई तक परीक्षा हो या मूल्यांकन का फॉर्मूला बने। अब देखिए दोस्तों पूरी खबर आपको पढ़ के सुनाते हैं कि कोरोना संक्रमण में गिरावट भले ही हो, लेकिन जो हालात है उसमें हाल फिलहाल सीबीएसई 12वीं की परीक्षा की होने की संभावना नहीं दिख रही है। सरकार इस पर 1 जून को फैसला लेगी। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि हम
अनिश्चितकाल तक हालात सामान्य होने का इंतजार नहीं कर सकते। इससे बच्चों में हताशा और तनाव बढ़ेगा। जुलाई तक संभव न हो तो परीक्षा रद्द करनी होगी। यानी दोस्तों, अगर जुलाई तक अगर सामान्य स्थिति नहीं होती है तो 12वीं की परीक्षाओं को भी स्थगित किया जा सकता है। सीबीएसई के पूर्व चेयरमैन और शिक्षाविद अशोक गांगुली के मुताबिक यदि सुरक्षित माहौल बन सके तो जुलाई के दूसरे हफ्ते तक परीक्षा हो और अगस्त में नतीजे घोषित किए जाएं। सितंबर से इंजीनियर, मेडिकल व अन्य कोर्सेज का सेशन शुरू हो सकता है। पहले सीबीएसई में सतत व व्यापक मूल्यांकन होता था जो बंद हो गया। 10वीं की मूल्यांकन व्यवस्था 12वीं में नहीं हो सकती। इसका अलग फॉर्मूला बनाना होगा। वहीं देश के निजी शिक्षण संस्थानों के संगठन के पूर्व अध्यक्ष व एल्कॉन पब्लिक स्कूल के निदेशक डॉक्टर अशोक पांडे भी कहते हैं कि मूल्यांकन के लिए तत्काल व्यापक परामर्श प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। यानी कि दोस्तों, अगर परीक्षा नहीं होती है तो मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से सीबीएसई जो 10वीं वाली परीक्षा है उनको करवाया जाए। अब दोस्तों, ग्रेजुएशन के लिए 10वीं का 50% वेटेज मिले। गांगुली जी कहते हैं कि परीक्षा न हुई तो विश्वविद्यालय में प्रवेश की व्यवस्था भी बदलेगी। अब तक अंकों के आधार पर प्रवेश होता है, अब सिस्टम ऑफ सिलेक्शन करना होगा। इसमें 10वीं और 12वीं के नतीजों का 50% वेटेज और शेष 50% वेटेज छात्र के रुझान के लिए हों, उन्हें सही कोर्स के लिए चुना जाए। 12वीं की परीक्षा न हो सके तो 50% में 10वीं के अंक वेटेज मिलेंगे, क्योंकि इन छात्रों ने अंतिम बोर्ड परीक्षाएं वहीं दी हैं। वहीं एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक जे.एस. राजपूत कहते हैं कि अभी न तो परीक्षा की तिथि घोषित हो न उसके आयोजन पर चर्चा हो। सारा ध्यान जीवन बचाने पर होना चाहिए। दोस्तों, अगर सरकार जून और जुलाई में परीक्षा करवाती है तो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है, सेहत के साथ खिलवाड़ हो सकता है। सरकार भी चाहती है कि सामान्य स्थिति होने पर ही आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो लिए जाए। आपका बुरा सरकार नहीं करना चाहती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खबर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको खबर? तो दोस्तों, उम्मीद करूँगा कि आपको ये खबर अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को चारों तरफ फैला दिए। और दोस्तों, आपसे विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और दोस्तों ऐसी ही न्यूज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।